राधे कृष्ण दोस्तों, राधे कृष्ण। मानव जीवन का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति अर्थात भगवान की प्राप्ति, जिसके मुख्य 4 साधन हैं: कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति। इसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ है अनन्य प्रेम। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान का ही नाम जप करना, रूप ध्यान करना। भक्ति एक साधना है और भक्त जो साधना करता है उसको सबसे पहले इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। दूसरा, उसे अपने मन पे नियंत्रण करना चाहिए, मन को अपने काबू में रखना चाहिए, कामनाओं पे नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा, उसे स्नेह पाश के बंधन में कभी नहीं बनना चाहिए, मोह पाश के बंधन में कभी नहीं बनना चाहिए। और फोर्थ, वह इस बात को अवश्य जाने कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। यह प्रश्न देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है भक्त के लिए। मैं कौन, मेरा कौन। इस संसार में 2 तरह की प्रकृति देखने को मिलती है, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जड़ प्रकृति नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है, जिनमें कोई प्राण नहीं है, उन्हें जड़ प्रकृति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जड़ प्रकृति है। चेतन जिसमें प्राण है, जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये सभी चेतन प्रकृति है। साथियों, ब्रह्म, जीव और माया अनादि है, जो पहले भी थे, अब भी हैं और सृष्टि के अंत होने के बाद भी रहेंगे। उन्हें सनातन कहा जाता है, जो हमेशा रहे। ब्रह्म, जीव और माया में ही मैं और मेरे का संबंध जुड़ा हुआ है। एक इंसान, एक भक्त को चाहिए कि वो हंस की तरह अपने आप को विकसित करे। जैसे हंस को 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए और पीने के लिए दे दिया जाए तो वह 1 लीटर दूध पी लेता है और 1 लीटर पानी को छोड़ देता है। वैसे विवेकी अपने शरीर और अपने आप को जान जाता है। वह जान जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जब इंसान मरता है तो उसके अंदर की जो आत्मा होती है वो निकल जाती है और जो शरीर रहता है उसको लोग जला देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, शरीर के अंदर रहने वाले शरीर से ही लोग प्रेम करते हैं, मतलब आत्मा से प्रेम करते हैं। जो मैं है वो मेरा नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं मेरा शरीर, जो कहते हैं मेरा घर, मेरा घर मतलब मेरा घर मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर मतलब शरीर में नहीं हूँ। हम शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। ब्रह्म, जीव और माया में माया जड़ है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम जड़ तो नहीं हैं, क्योंकि हम बोलते हैं, हम समझते हैं, हम प्रयास करते हैं, भक्ति साधना करते हैं, तो हम जड़ तो हो नहीं सकते। अब जीव और ब्रह्म दोनों ही चेतन है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से हम कोई हैं। साथियों, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हम हैं, उसी को जीव की संज्ञा भी दी गई है। चेतन का संबंध चेतन से हो सकता है, चेतन का संबंध जड़ से नहीं हो सकता। इसलिए
अगर मैं जीव हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ, तो मेरा केवल और एक केवल चेतन ही हो सकता है, और दूसरा चेतन तत्व एक ही है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म के दो रूप हैं, साकार और निराकार, जिसे हम भगवान की संज्ञा भी देते हैं। इसका अर्थ सिंपल ये हुआ कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का भक्त हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, और मेरा एकमात्र भगवान है। इस संबंध को जानकर कोई भक्त कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे यह भान हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। जैसे अगर एक लोटा गंगा जल में से एक गिलास गंगा जल निकाल लिया जाए और उस एक गिलास से गंगा जल में से एक बूंद गंगा जल लिया जाए, तो गंगा जल एक बूंद भी गंगा जल ही है, गिलास भी गंगा जल ही है, और लोटा भी गंगा जल ही है। मतलब अंश और अंशी में एक सा गुण विद्यमान होता है, अर्थात हम भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद रूपी गुण हमारे अंदर भी मौजूद है। इसलिए हम भगवान को जानकर, भगवान का रूप ध्यान करके, भगवान का नाम जप करके आनंद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है। यह समझकर उसकी शरणागति को प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरी शरणागति हो जा, तू सब धर्मों को त्याग दे, बस तू मेरी शरणागति हो जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर भगवान की शरणागति को जाए, भगवान का रूप ध्यान करे, भगवान का नाम जप करे, हमें भी भगवान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। इस शुभकामना के साथ कि हम सभी यह समझते हुए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी भक्ति साधना करेंगे, दिन रात उनका नाम जप करेंगे। प्यार से बोलिए राधे कृष्ण। राधे।